Hello, I'm Sunil Guleria and today I want to discuss with you और इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स इन सी। एंड अगर आप बाइनरी ऑपरेटर्स सी में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे पास ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बाइनरी ऑपरेटर्स। एंड बाइनरी ऑपरेटर्स में हमने ये भी स्टडी किया है कि बाइनरी से हमारा क्या मतलब है। तो बाइनरी मीन्स जिसमें ऑपरेटर को काम करने के लिए टू ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम बाइनरी को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो बाइनरी में सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, जैसे प्लस, माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टार सिंबल आपने यूज़ करना है, ये डिवीज़न के लिए है। इसको भी हम डिवीज़न ही कहते हैं, लेकिन जब हम मैथ्स में आई विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, लेकिन हम इसको डिवीज़न भी कह सकते हैं और हम इसको मॉड्यूलस कहेंगे। अब इसके पीछे रीज़न है, तो आपने इसको फॉर एडिशन आपने यूज़ करना है, एंड ये जो है माइनस ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होगा। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा ये वाला जो है दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे आप इसको। और नेक्स्ट जो है ये हमारा ये वाला ऑपरेटर जो है दिस इज़ फॉर डिवीज़न, और इसको मॉड्यूलस कहते हैं। अभी माइंड में रख लो मॉड्यूलस को, अदरवाइज ये मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ऑपरेटर हैं ये यूज़ किए जाते हैं किस पर्पज़ के लिए, अगर आप देखें तो। हम प्लस की एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। मान लो आपके पास ये एक 10 वैल्यू है, आपके पास एक 5 वैल्यू है, तो ये प्लस ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। हम इसको बाइनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लस को ऑपरेट करने के लिए 2 वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड, वो 10 एंड 5 है। अब ये कैसे ऑपरेट करता है, 10 प्लस 5 है तो ये आपको 15 देता है। अगर आप प्रोग्रामिंग चाहते हैं, क्योंकि आपने लेटर ऑन आगे जाके इनको यूज़ भी करना है, तो आप इनको कुछ और नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं 10 और 5 कह सकता हूँ, तो आप अगर हम 10 और 5 को लेके चल रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्लस को हम दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, उनमें से एक वैल्यू 10 है और दूसरी वैल्यू 5 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस के लिए 10 और 5 जो है दैट इज़ डेटा गिवन टू प्लस। सो इसको डेटा गिवन टू प्लस भी कह सकते हैं, और जब प्लस को हम दो वैल्यूज देते हैं तो ये जो प्लस है ये हमें वापस क्या देता है, सो दैट टेक्निकली इज नोन एज रिटर्न। तो आप इसको रिटर्न भी माइंड में रख सकते हैं कि इसको रिटर्न कहते हैं। तो हमारे केस में रिटर्न क्या है, अगर हम देखें तो हमारे केस में यहाँ जो 15 वैल्यू है दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न। आप इसको यहाँ जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा, तो इट मीन्स कि हम प्लस को 10 और 5 दो वैल्यूज देते हैं, और जब ये दोनों को ऐड करता है तो वो हमें एक रिजल्ट या एक वैल्यू रिटर्न करता है, एंड दैट इज 15। सो हमने ऑपरेटर्स में यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म्स भी माइंड में रखी हैं। रिटर्न होती है एंड देन वैल्यू गिवन टू दिस, सो इनको पैरामीटर्स कह सकते हैं। फ्यूचर में जाके हम आर्ग्यूमेंट्स भी वर्ड यूज़ करते हैं। सो इस तरह से आपका ये प्लस यूज़ हो गया, और इसको यूज़ करने के लिए इसने टू ऑपरेंड्स को यूज़ किया, इसलिए ये बाइनरी कैटेगरी के अंदर आता है। इसी तरह से माइनस है, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि 10 माइनस 5 अगर आप करते हैं तो आपको इसमें से 10 माइनस 5 है तो ये रिटर्न करेगा 5। नेक्स्ट हमारे पास है 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इट विल रिटर्न यू दैट इज व्हाट, दैट इज 50, एंड हेयर 50 इज व्हाट, दैट इज द रिटर्न वैल्यू। उसके बाद है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 5, एंड नाउ हियर 10 डिवाइडेड 5 है। तो अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आपने ये ऐसे कुछ लिखना है कि 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 टूज आर, हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 10। तो जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। एक अगर आप यहाँ देखें तो एक मेरे पास क्वोशिएंट आ जाता है और दूसरा मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है।
जब आपको किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है और अगर आपको उसका रिजल्ट जो है वो क्वोशिएंट चाहिए, तो आप ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे जो अभी मैंने यूज की है, फॉरवर्ड स्लैश। एंड ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको क्वोशिएंट रिजल्ट रिटर्न करेगा, दैट इज 2। लेकिन जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 10 एंड देन ये परसेंटेज वाला सिंबल जिसको मॉड्यूलस सिंबल कह रहे हैं, 10 मॉड्यूलस, और अगर आप 5 करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या कि जब आप ये मॉड्यूलस लगाते हैं तो इस केस में आपको ये जो रिटर्न करता है वो 0 रिटर्न करता है, जो आपका रिमाइंडर होता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो भी डिवाइड करने के ही काम आता है, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये आपको क्या वापिस देता है, क्या रिटर्न करता है? दैट इज रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो आपको प्रोग्रामिंग में कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं हमें किसी नंबर को डिवाइड करना और उसका रिमाइंडर चाहिए, तो आप ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये 5 ऐसे सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं जिनको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इस कैटेगरी को कहाँ रखा है? दिस कैटेगरी कम्स अंडर व्हाट? दैट इज़ योर बाइनरी ऑपरेटर्स। एंड बाइनरी में हमने इसको स्टडी किया है, और अगर आप बाइनरी में स्टडी करने के बाद अगर आप माइंड में रखते हैं तो इसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं? टू परफॉर्म द अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। तो आप इनको अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। ये जो कैटेगरी है इसको अगर मैंने अर्थमेटिकल कह दिया तो आप अर्थमेटिकल कह दो कि ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। बाइनरी में आपने जो फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर ली, दैट इज नोन एज अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अब क्या बाइनरी में और भी हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे? बाइनरी में हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो आने वाली है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट इज नोन एज योर सम टाइप्स ऑफ सिंबल्स आई एम गोइंग टू टेल यू। Some symbols like greater than, less than, greater than or equal to, लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो ऐसा सिंबल होता है, लेस देन और इक्वल टू है तो वो हमारे पास ऐसा होता है। और एक सिंबल आपने और, जिसको डबल इक्वल टू अभी आप कहेंगे, इक्वल टू है, और एक आपके पास है एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू, तो हम इसको नॉट इक्वल टू भी कहते हैं। तो आपने ये वैसे तो मैथमेटिक्स में भी आपने यूज़ किए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। मैं साथ में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारा टाइम सेव हो सकता है, बट आपने ये रख लेने माइंड में कि दिस इज नॉट इक्वल टू। तो जब मैंने बोला है तो अगर आप थोड़ा नोट भी करना चाहते हैं तो नॉट इक्वल टू रख लें, और ये जो है हमारे पास दिस इज इक्वल टू। अब हम इनको यूज़ करके देखते हैं कि इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो वैल्यूज़ को आपस में, या यू वांट टू कंपेयर द टू वैल्यूज़, लाइक लेट्स सपोज 5 इज ग्रेटर देन 3, इफ़ यू वांट टू चेक दिस 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप इस ऑपरेटर को ग्रेटर देन को यूज़ करेंगे, और ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करता है, और ये चेक करता है कि आप यहाँ लिख रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये आपको कोई ना कोई वैल्यू आंसर रिटर्न करेगा। और ये जो रिटर्न करेगा, अगर आप रियल लाइफ में पूछें अपने आप से कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप कहेंगे हाँ जी 5 इज ग्रेटर देन 3, कि 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है। लेकिन कंप्यूटर में ये आंसर देता है ट्रू और फॉल्स में। तो आपने ये माइंड में रखना है कि इसने जो आंसर देना है वो या तो ट्रू देगा या ये फॉल्स देगा। और 5 इज ग्रेटर देन है तो उस केस में हम जानते हैं कि इसको रिटर्न करना चाहिए ट्रू। और आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये जो ट्रू है, तो TRUE मैंने लिखा है, तो ये ट्रू ऐसे रिटर्न नहीं करता है। आपने ट्रू के लिए लेके चलना है कि ट्रू के लिए ये रिटर्न करता है 1, और अगर फॉल्स की बात करें हम, तो फॉल्स के लिए ये रिटर्न करेगा 0। अगर आप ये भी देख सकते हैं कि फॉल्स का मतलब है 0, लेकिन अगर हम ये ट्रू की बात करें तो ट्रू को हम 1 भी कह सकते हैं और ट्रू को हम नॉन ज़ीरो भी कह सकते हैं। और नॉन ज़ीरो में कई बार आपने आगे जाके फ्यूचर में, बिकॉज अभी तो आप बिगिनर हैं, नहीं तो आप नॉन ज़ीरो को ये देखेंगे कि नॉन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो को छोड़ के कोई भी डिजिट हो सकता है। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, वो एनी डिजिट दैट इज योर। सो उसको भी वो ट्रू लेके चलेगा। अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो उसको वो ट्रू भी लेके चलता है। अभी अगर आपको लगता है कि आपने ये ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है, तो 0 एंड 1 मीन्स 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स होता है। अब
ये वाली जो हमने यहाँ एग्जाम्पल ली है उसमें 5 ग्रेटर देन 3 है। अगर कोई आप और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं जैसे 5 इज लेस देन 10, आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर मैंने लेस देन यूज किया और हमें पता है कि 5 इज लेस देन 10 है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। एंड ट्रू मीन्स व्हाट, दैट इज 1। नेक्स्ट आप चेक करना चाहते हैं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आपने यहाँ और इक्वल टू है, जब हम इसको कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले तो चेक करेगा कि 5 फर्स्ट को चेक करेगा, फर्स्ट ऑपरेटर को, कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इट इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो यहाँ आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि और है, तो इसमें ये दोनों को चेक करता है। तो इस केस में 5 जो है वो ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो है 5 इज इक्वल टू 5, तो इस केस में भी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि और यूज हो रहा है। तो इस ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसमें क्या होता है कि ये दोनों चेक करता है कि ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, उस केस में ये ट्रू ही रिटर्न करता है। सेम फॉर योर लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास है 5 इक्वल टू 6। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है हमारे पास, ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करता है कि इन दोनों साइड्स को आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में कंपेयर होगी कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस केस में तो हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, 0। लेकिन अगर आप लिखते हैं 5 इक्वल टू 5, तो इस केस में हमें ये 1 रिटर्न करेगा। कई बार आप 5 नॉट इक्वल टू 6 यूज करते हैं, तो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये क्या करेगा, दैट इज ट्रू। 5 नॉट इक्वल टू 6। तो इस केस में आप ये वाली जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इन ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किया है, एंड दीज ऑपरेटर्स आर आल्सो कम्स अंडर व्हाट, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स। अब ये बाइनरी ऑपरेटर्स में तो आए हैं क्योंकि इनको काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ी है, लेकिन इनके पास भी इनका भी एक पर्टिकुलर नाम होगा। तो हमने इनका नाम क्या रख देना है कि ये कौन सी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इनको, रिलेशनल ऑपरेटर्स। एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स अगर आप नए हैं तो आप माइंड में रख सकते हैं, बिकॉज ये जो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। रिलेशनल ऑपरेटर हम इनको कह सकते हैं, इनके कुछ और नाम भी हैं, लेकिन अभी आपने ये माइंड में रखना है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और ये जो सारे सिंबल्स हैं इनके पीछे की कोडिंग जो है वो उस लैंग्वेज में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने इनकी कोडिंग इनके पीछे बनाई होती है। सो ये हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स की सेकंड कैटेगरी हो गई है। लेकिन अभी बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास एक और कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड कैटेगरी, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी, एंड दैट इज नोन एज योर सी में हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं डबल एम्परसेंट एंड डबल पाइप सिंबल एंड देन एक्सक्लेमेशन। तो ये जो कैटेगरी है आप इसको लेके चल सकते हैं। इसको हम क्या कहने वाले हैं, जैसे अगर हम कहें ये डबल एम्परसेंट, थोड़ा सा कलर में लाइट लग रहा था, डबल पाइप सिंबल एंड देन एक्सक्लेमेशन। तो ये डबल एम्परसेंट को हम कहाँ यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इसका आप सोचें कि डबल एम्परसेंट को हम क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर। एंड जो डबल पाइप सिंबल है आपने कीबोर्ड के ऊपर फाइंड करना है, ये डबल पाइप सिंबल होता है। और पाइप सिंबल मीन्स स्ट्रेट लाइंस, not slanting lines, right? So double pipe symbol that is known as or operator, and ये जो exclamation का symbol है इसको हम not operator कहते हैं। वैसे तो अगर हम सी इनिशियली सीख रहे हैं तो हम सिर्फ ये माइंड में रख लें कि हमारे पास ये एंड ऑपरेटर होता है, और होता है, नॉट होता है। और अगर हम इस वक्त बहुत अच्छी तरह से इनको ना भी समझ पाएँ तो हार्डली मैटर्स, क्योंकि आगे ये जब हम कुछ सी में कुछ कोड लिखेंगे तब इसका ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन ये आपका तीसरी टाइप है कि हम इनको एंड और नॉट कहते हैं। तो आप ये एटलीस्ट इतना जानते हैं कि ऑपरेटर्स जब बाइनरी डिस्कस करते हैं तो इनको भी काम करने के लिए क्या होगा, टू वी नीड टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स फॉर दीज।
लेकिन अब इसको हम अगर एंड को डिस्कस करना चाहते हैं तो एंड हम सोचेंगे कि रियल लाइफ में हम एंड को कहाँ यूज़ करते हैं। तो एंड को यूज़ करने के लिए आप कई बार एक रियल लाइफ की आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपको कोई कहे कि गो टू द मार्केट परचेज ट्राउज़र एंड शर्ट। तो जब आप कहेंगे कि आप मार्केट में गए हैं, आपको किसी ने ऑप्शन दे दी कि गो टू द मार्केट एंड परचेज ट्राउज़र एंड शर्ट, एंड मैं वो रियल लाइफ का यूज़ कर रहा हूँ। तो एंड आपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपको लगता है कि आपके पास 2 कंडीशंस हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और वो दोनों की दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तो उस केस में आपने एंड यूज़ करना है। और आपने वहाँ यूज़ करना है कि जहाँ आपके पास है गो टू द मार्केट एंड परचेज ट्राउज़र और शर्ट। तो आप मार्केट में गए, आपको सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे ही आपको ट्राउज़र मिल गई है और दूसरे नंबर पे आपने क्या शर्ट सर्च करनी है, उसमें और यूज़ कर रहा है। तो और का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस में से आपके पास जो भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है, फर्स्ट जो सबसे पहले ट्रू हो जाती है, तो वो ट्रू है, मीन्स आइदर कंडीशन शुड बी ट्रू। नॉट के केस में टोटल ऑपोजिट होता है, ट्रू है तो फॉल्स है और फॉल्स है तो ट्रू है। लेटर ऑन हम इनकी एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपने ये देखना है कि इसकी थर्ड कैटेगरी जो है वो एंड और नॉट है, जिसके लिए सिंबल्स ये हैं। और इस कैटेगरी का भी कोई नाम होगा तो हम इसको कहेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए। इनकी फिर आगे जाके हम एग्जाम्पल्स के साथ बीच में कोडिंग में यूज होंगे, तब ये हमें और अच्छी तरह से क्लियर होंगे। आपने अभी ये माइंड में रख लेना है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड और नॉट हैं। हम एक और कैटेगरी को भी स्टडी करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ की, जैसे मान लो आपके पास इक्वल टू भी एक सिंबल होता है जो ऑलरेडी हमने पीछे यूज़ भी किया है। बहुत कॉमन है ये, आर ई एस इज इक्वल टू, आपने पीछे देखा था, आर ई एस इज इक्वल टू नम वन प्लस, अगर हम देखें यहाँ नम टू लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है कि जो नंबर की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 100 है, फॉर एग्जांपल 20 है, दोनों को ऐड करता है और आर ई एस में ये स्टोर करता है। तो ये वाला जो सिंबल है, स्पेशली ये सिंबल है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, असाइनमेंट। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास सी में ऐसे वाले भी हैं जहां डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है। लेकिन ये क्या करता है इक्वल टू, कि ये जो राइट हैंड साइड का कंटेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करता है। यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू हो सकते हैं 10, और अगर आपने यहाँ कोई सी आपने एक वेरिएबल लिया है, तो उसमें ये क्या करेगा कि 10 की वैल्यू जो सी को असाइन होगी, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये भी हमारा फिर बाइनरी कैटेगरी के अंडर ही आना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि जो अब हमने ऑपरेटर्स बाइनरी में डिस्कस किए हैं, इन ऑपरेटर्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा कुछ कोडिंग में कुछ पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ और ऑपरेटर्स हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर एट दिस मोमेंट। दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। और अब हमारे पास ऐसा है कि ये हमने इनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज रखा है कि कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, इनको फिर हम प्रैक्टिकली भी यूज़ करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ग्रेटर देन ये वो। तो आगे जो हम स्टेटमेंट्स यूज़ करने वाले हैं उनमें ये सारे के सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, और वहाँ ये हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाएंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।